हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज कक्षा 11वीं के जो रसायन विज्ञान का आप लोग वेट कर रहे थे उसके अध्याय 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हूं बच्चों। ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम तीनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ लें। पूरे आंसर्स दिए हैं मैंने आपको, ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है जो N+L नियम, इसको उदाहरण के साथ समझाने के लिए आ सकता है। तो N+L नियम क्या होता है ये पूरा आपके सामने लिखा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वांटीकरण क्या होता है। देखें, आपको मालूम हो कि MP बोर्ड ने जो आपकी क्वेश्चन बैंक जारी की है उसके सॉल्यूशंस आने वाले हैं मार्केट में, मगर यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं उनके मैंने आंसर यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आपके पूर्व एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों आपके, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल हो, उनको भी यहाँ पे साथ में मैंने मिलाया है और उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं। तो बच्चों इनको आप देखें, पढ़ें। अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके लिए मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आपको अपने विवेक से भी काम करना पड़ेगा। ये मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दे दिए, आप इनको तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समस्थानिक और संभारक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक जिनके स्थान एक से हो और परमाणु क्रमांक या परमाणु भार जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन संख्या, रासायनिक गुण समान होते, पूरा लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, PDT, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। समभारक आपको मालूम है समभारक क्या होता है, ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको आप तैयार कर लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कैथोड किरणों के गुण आ सकते हैं आपको, या फिर एनोड किरणों के गुण आ सकते हैं। तो देखिए, कैथोड किरणों के गुण ऊपर निकल गया ये क्वेश्चन, ये कैसी होती हैं ये आपके पूरे सामने लिखे हुए हैं। एनोड किरणों के गुण देखें आप, एनोड किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, धनावेशित कणों से बनी होती हैं। इसी के नीचे ये प्रश्न और आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अंतर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सारा भी आपको नॉर्मली याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्ष और कक्षक में अंतर। तो कक्ष और कक्षक क्या होते हैं, परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है। और नाभिक के चारों ओर का वह एरिया या वह क्षेत्र जहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। आपको इस तरीके से बताऊं, कक्ष क्या होते हैं बेटा, जैसे कोई एक स्कूल हो गया, वहाँ पे ही स्टूडेंट पाए जाएंगे। अब स्टूडेंट तो पाए जाएंगे पर हर क्लास में एक ही प्रकार के स्टूडेंट थोड़ी मिलेंगे, कहीं 7th के मिलेंगे, कहीं 8th के, कहीं 9th के, कहीं 10th के। तो इस प्रकार जहाँ पे 10th क्लास के बच्चे के पाए जाने की सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, वो कहलाएगा कक्षक, और वो पूरा विद्यालय कहलाएगा कक्ष। और इसमें लिखा है सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं, इनकी आकृति अलग अलग होती है कक्षकों की, ठीक है। देख लें आप लोग, 5 अंतर कम से कम तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आपको दोष बतलाने हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, आपको मालूम है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की थी, उसके हिसाब से उनने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, बट उसमें भी कुछ दोष निकल करके आ गए थे, तो उसके बारे में है। अगला यहाँ देखें, N+L नियम फिर से आ गया। तो ये N+L नियम का अभी मैंने जो आंसर दिया था वो एक दूसरी गाइड से था, ये दूसरी गाइड से है। आपको जो अच्छा लगे आप वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। N+L नियम आपको ज़रूर पढ़ लेना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी इसी प्रकार से हमेशा समय समय पर। अगला प्रश्न बेटा, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है क्वांटम किसे कहते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के हैं, ये क्वांटम क्या है, ये पूरा इसका आंसर है। अब उसी के नीचे देखें, ऑफ-बाउ सिद्धांत का आपको बताना, ऑफ-बाउ का नियम क्या है। बच्चों एक चीज़ और बताऊं, ऑफ-बाउ नियम को ही N+L नियम के नाम से जाना जाता है। आप लोग सुन लें बात ध्यान से कि ऑफ-बाउ सिद्धांत को ही कई जगहों पे N+L नियम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका ये डायग्राम है। अब ये जो चित्र है बेटा, आपको अच्छा लगे तो आप ये भी बना सकते हैं। अलग अलग गाइड्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के डायग्राम शो किए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बट आपको लिखना पूरा है जितना मैंने ये मार्क किया हुआ है। अब ये कक्षकों की आकृति, S कक्षक कैसे होते हैं बच्चों, गोलाकार होते हैं। P कक्षक कैसे होते हैं, डंबलाकार होते हैं। D कक्षक डबल डंबलाकार, और F कक्षक होते हैं बच्चों अनियमित। नॉर्मली SP कक्षकों की आकृति पूछी जाती है, इसलिए वो मैंने बता दिया। इसके अलावा आप D कक्षक की भी आकृति देख लीजिएगा, डबल डंबलाकार, बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इसको भी कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पूछा जा सकता है, इसके अनुप्रयोग आ सकते हैं, तो कम से कम आपको 3 अनुप्रयोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां, यहाँ पे जो भी नंबर है वो। ये
प्रश्न देख लें, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। इसको आपको पूरा लिखना है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल एक्स क्रॉस डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 और फिर उसके मान जो है कि डेल एक्स क्या है बच्चों, स्थिति की अनिश्चितता है, डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, एम क्या है, कण का द्रव्यमान, डेल वी क्या है, वेग में अनिश्चितता और एच क्या है, प्लांक स्थिरांक। पूरा जितना मैंने दिया है इतना ही लिखना है पूरा आपको। ये आया हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहलाता है कि बेटा किसी भी उपकोष में जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े क्या होते तब तक नहीं बनते जब तक कि उसके समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जा सकता। ठीक है ना। आपके सामने यहाँ 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, दोनों आपके सामने हैं और ये आप एक आधा एग्जाम्पल कर लीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एक एग्जाम्पल, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। इस तरीके से पूरे डब्बे बना करके आपको ये जो बॉक्स हैं इसमें आपको कक्षकों की स्थिति बतलानी है। इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कर लें वो ज़्यादा बेहतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्रागली तरंग समीकरण। ये एक छोटा सा व्यंजक है, आपको इसको देखना है। सबसे पहले तो ये पूरा लिखा E इक्वल टू एच मी होता है, फिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। दोनों का कंपेरिजन कर देंगे आप तो ये पूरा आपके सामने पूरा सॉल्व है। इसको बहुत अच्छे से आप देख लें बच्चों। डी ब्रागली तरंग समीकरण का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना है। कुछ प्रश्न अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये डी ब्रागली तरंग समीकरण, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो देखिए प्लांक जी ने क्वांटम सिद्धांत बतलाया था, उसके ये 4 हिस्सों में उसको डिवाइड किया था, 4 भागों में उसकी पूरी व्याख्या की थी, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे एक नीचे 9वां प्रश्न भी आ रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं बताने के लिए आ सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था। तो इसमें आप देख लें पूरा लिखे हुए हैं, जितने आपको तैयार कर सकते कल तैयार कर लें। हालांकि ये उतना कोई खास प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। बोर के परमाणु मॉडल के दोष ये आ सकते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, फिर उसके बाद दूसरे आए, फिर तीसरे आए। तो जो पहले वाले जिसने दिया था उसके बारे में जब दूसरा आया उसने कुछ दोष बतलाए, फिर तीसरा आया तो उसने दूसरे वाले के में भी दोष बतलाए। और तब तो नई चीज़ तभी बिकेगी ना जब पुराने में कोई फॉल्ट हो। इस तरीके से ये दोष पूछे जाते हैं कि क्या कमी थी जिसके कारण नया मॉडल आया। तो बच्चों इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये कमियां या दोष आ जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश की दैतीय प्रकृति क्या है। तो भाई साहब एक साहब आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और एक साहब आए उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में गति करता है। इस प्रकार से लास्ट में जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये पाया गया बच्चों कि जो लाइट होती है वो तरंग के रूप में भी चलती है और ऊर्जा के रूप में भी चलती है। इस प्रकार ये डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति होती, मतलब 2 प्रकार से वो प्रकाश गति करता है। यही है पूरा। फिर यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति पूरा लिखा है, देखिए कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसके प्रमुख दोष और कमियां सारा कुछ बताना है। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल कर लीजिएगा, ये छोटा सा डायग्राम है, इसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फिर से आए, इसको तैयार अवश्य कर लें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इन्होंने पूरा बतलाया था कि परमाणु के जो केंद्र में सेंटर में क्या होता है, एक चीज़ पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं या फिर केंद्रक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर एक खाली स्थान पाया जाता है जहाँ पे क्या होते हैं, कक्षाओं में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं बच्चों में, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का वर्णन, तो ये भी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों ये 4 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या की जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतना भी आप लिख दोगे तो पूरी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैंने आपको पूरा बतलाया है, मुख्य हो गई, द्विगंशी हो गई, चुंबकीय हो गई और इसके बाद आ जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या। बच्चों ये प्रश्न आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें। देखिए पूरे उत्तर यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, और इसमें आपको ये छोटे छोटे जो आपके जो एग्जाम्पल टाइप के लिखे हुए हैं उदाहरण, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बच्चों मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। हम
इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। बच्चों अभी क्या है, थोड़ा सा त्यौहार का सीज़न चल रहा है, बच्चे लोग पढ़ाई में उतने ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, इस कारण से मैंने वीडियोस मेरे थोड़ी दिन के अंतराल में आ रहे हैं। जैसे ही आपके एग्ज़ाम की घड़ियां निकट आएंगी फटाक से स्पीड बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने को एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अभी इतना याद कर लें, मिलते हैं। ओके बेटा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।